Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 8, controlling, and these are the topics which we are going to cover under this chapter. So let us see introduction of the chapter. Controlling is a very important managerial function. कंट्रोलिंग एक इम्पॉर्टेंट मैनेजर का फंक्शन है. जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. It is concerned with taking necessary measures or preventive actions to ensure achievement of organizational goal. कंट्रोलिंग फंक्शन जो है, जैसे प्लानिंग में हमने प्लान किया था कि करना क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशंस सेट किए. देन इन स्टाफिंग हमने जॉब को राइट पर्सन विद द राइट पोजीशन मैच किया. एंड डायरेक्शन में हमने इंस्ट्रक्शंस दी वर्कर्स को. नाउ वी हैव टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स. कंट्रोलिंग कैसे होगी कि अब हमें ज़रूरी एक्शंस लेने पड़ेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. जो ये स्टार्टिंग में हमने प्लान किया था और एक्चुअली जो ये सब काम करने के बाद जो एक्चुअल पोजीशन हमारे सामने आई है, इन दोनों चीज़ों को अब हमें कंपेयर करना है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस और डेविएशन, अब अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डेविएशन आ रहा है, तो पहले हम उसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि क्यों ये डिफरेंस आया है, और फिर उसको करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि वो रीजंस रुक जाएं और फ्यूचर में हम प्लान को, परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच कर सकें. सो कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ बीइंग अकम्प्लिश्ड. क्या देखना है हमें कंट्रोलिंग में कि क्या हमने अचीव किया है. दैट इज़ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस. पहले तो हमने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने करेक्टिव एक्शंस भी लिए ताकि जो परफॉर्मेंस है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग चल सके. सो कंट्रोलिंग इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट ये वो फंक्शन है जो मैनेजमेंट की साइकिल को वापस प्लानिंग पे लेके आ जाता है. कैसे? क्योंकि हमने इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ ही मैच किया है. अब अगर हम कंट्रोलिंग के स्कोप की बात करें तो कंट्रोलिंग का स्कोप वाइड है, क्योंकि इट डज़ नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस. हम सिर्फ कंपैरिजन करके उसे छोड़ नहीं सकते. वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस. हमें पहले रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि ये क्यों मैच नहीं हो रहा, एंड फिर हम उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लान्ड आउटपुट 1000 यूनिट्स था, सपोज हमने प्लानिंग की थी कि हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, बट एक्चुअल आउटपुट हुआ 800 यूनिट्स का. अब कंट्रोलिंग फंक्शन में हमने इन दोनों को कंपेयर किया क्योंकि डिफरेंस आ रहा है 200 यूनिट्स का. तो अब हम इस डिफरेंस का रीज़न फाइंड आउट करेंगे. एंड इफ़ द रीज़न इज़ फॉल्ट इन मशीनरी, मान लीजिए ये रीज़न निकल के आया कि मशीनरी में फॉल्ट था या वर्कर्स इनएफिशिएंट थे, तो जो भी रीज़न हो उसके हिसाब से अब हमें करेक्टिव एक्शन लेना है बाय इंस्ट्रक्टिंग द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. या तो हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मशीनरी को रेगुलर चेक करके रखिए. एंड इफ़ इट इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, अगर वर्कर इनएफिशिएंट था तो उनकी ट्रेनिंग के बारे में हम प्लान कर लेंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके. तो कहने का मतलब ये है कि हमें फाइनली एक रीज़न फाइंड करना है कि ये क्यों डिफरेंस आया है, और जो भी उसका करेक्टिव एक्शन होगा वो हमें लेना है, तभी कंट्रोलिंग कंप्लीट होगा. अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स आते हैं कंट्रोलिंग के. वन इज़ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड द अदर इज़ ऑपरेशनल कंट्रोल. Strategic control means to check how effective the strategies and the plans are. हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ थी, जो हमने प्लान किया था, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं. क्योंकि कभी कभी देयर कैन बी अ डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस ड्यू टू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज़. कभी कभी हमारी अपनी प्लानिंग की वजह से ही डिफरेंस आ जाता है. जैसे मान लीजिए प्लान्ड आउटपुट था 100 बट एक्चुअल हो गया 120. अब इस केस में मिसमैच क्या है कि हमने प्लान ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था. सो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या हुआ कि पहले हम अपने प्लान्स को ही चेक कर लें. जब भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो उसको प्लान से जब हम मैच करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हमारा खुद का प्लान या खुद की स्ट्रैटेजी भी सही थी या नहीं थी. इस टाइप के कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. दूसरा होता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट. इसमें क्या है,
to focus on managerial and other activities of the organization. This is to find out whether the mismatch is due to fault in actions. ये तो प्लान में ही कमी थी. अब अगर किसी एक्शन की वजह से या किसी एक्टिविटी की वजह से कमी है तो उसको हम ऑपरेशनल कंट्रोल बोलते हैं. इन बोथ द एस्पेक्ट्स मैनेजर को दोनों में हमें मिसमैच का रीज़न ही तो फाइंड करना है और करेक्टिव एक्शन लेना है, चाहे किसी भी टाइप का एस्पेक्ट हो, लेकिन हमें ये मिसमैच को दूर करना है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. गोल मतलब हमारा टारगेट, ओरिएंटेशन का मतलब फोकस, कि कंट्रोलिंग में जो टोटल फोकस है वो सिर्फ टारगेट अचीव करने की तरफ है. गोल ओरिएंटेड है ये. कंट्रोलिंग फंक्शन मेक्स श्योर एवरीवन फॉलोज द प्लान, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम चेक ही यही कर रहे हैं कि क्या प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो भी वर्क है हमारा वो फुलफिल हो रहा है प्लान के हिसाब से या नहीं. और प्लान में तो हमेशा हमने टारगेट को ही मेंशन किया होता है. जब भी हम प्लान बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही तो बनाते हैं. तो नेचुरल है जब हम कंट्रोलिंग में सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से ही कर रहे हैं तो हमारे गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे. देन कंट्रोलिंग इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन. परवेसिव मीन्स जिसकी ज़रूरत हर लेवल पे हो, यूनिवर्सल. तो कंट्रोलिंग इज़ नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली. कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही कंट्रोल करेंगे, बल्कि हर लेवल के मैनेजर को अपने अपने लेवल पे कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना होता है. जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगी, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करेगा, एंड ऑपरेशनल जो लोअर लेवल है वो अपने वर्कर्स को कंट्रोल करेगा. यानी तीनों का लेवल ऑफ अथॉरिटी डिफरेंट है, बट अपने अपने लेवल पे सभी लोग कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे. देन कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है. क्यों? क्योंकि हमने जो पहले प्रीवियस टाइम में प्लान बनाया था उसके साथ हम अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. एंड टू मेज़र द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन. ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये तो हो चुकी है, काम तो हो चुका है ना, तो हमें इसे मैच करना है, इसलिए हम इसको बैकवर्ड लुकिंग कह रहे हैं. अब फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि काम तो जो हो चुका है तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को ठीक तो कर नहीं सकते. हम रीज़न जब फाइंड आउट करेंगे तो ठीक तो उसे फ्यूचर में ही करेंगे. जो हम ये मेज़र सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रीजंस रिमूव हो जाएं, दूर हो जाएं, तो ये दूर तो फ्यूचर में ही होंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. एंड कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑल्सो. कंट्रोलिंग कोई वन टाइम जॉब नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. इट इज़ कैरिड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग. जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म होता रहता है, क्योंकि तब तक हम प्लान के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते चले जाते हैं. हमें कंटिन्यूसली ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. सो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, दैट इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, इट इज़ परवेसिव फंक्शन, it is both backward looking and forward looking function, and it is a continuous function. Thank you. Have a nice day.